दुर्गा सोरेन सेना संगठन का धनबाद में विस्तारीकरण के साथ ही संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री सोरेन ने आज एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद के माइनिंग क्षेत्र में हो रहे लोगों के समक्ष अनेकों समस्याएं हैं जिस पर शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने धनबाद में अवैध खनन, पशु तस्करी, अवैध लॉटरी कारोबारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि माइंस क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्या का निराकरण को लेकर दुर्गा सोरेन सेना बीसीसीएल सीएमडी से भी मिलेगा। प्रेस वार्ता में मौजूद केंद्रीय प्रमुख महासचिव देवाशीष घोष ने कहा कि दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति दुर्गा सोरेन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हुई है। उन्होंने जिस झारखंड की परिकल्पना की थी वह कहीं न कहीं अधूरी है। संगठन लगातार धनबाद में भ्रमणशील है और जनता के समक्ष आ रही समस्याओं को नजदीक से देख भी रही है। जनता की परेशानियों का निदान करना ही संगठन का उद्देश्य है। यह संगठन न ही कांग्रेस जेएमएम और न ही भाजपा का है। हम एक बेहतर झारखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आप जानते हैं कि डीएसएस का बनाने का यही हमारा जो झारखंड में जैसे लोगों की काफ़ी दिक्कतें हैं उन सब को लेकर के जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे उनकी आवाज़ बनना, तो उस मुद्दे को लेकर हम आगे आए थे। बहुत लोगों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे आदिवासी वर्ग के साथ शोषण हो रहा है और काफ़ी चीज़ों को लेकर के, तो उस वजह से हमने डीएसएस को शुरू किया। और फिर अभी जो हमने धनबाद में अपना संगठन को मजबूती देने का शुरुआत किया है वो इसी वजह से है कि धनबाद की जो जनता है वो उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है माइनिंग को लेकर के। उनके जो ज़िंदगी है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ का प्रदूषण हाई हो गया है और काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, जैसे सरकार जो है पूरी डेवलपमेंट का काम इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी हो, ये सारी चीज़ें जो है माइनिंग कंपनीज़ को दे दी गई है। तो इन चीज़ों की वजह से ये कंपनियां जो है लोगों को उनका जो हक है वो नहीं दे रही है और इसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। 4.5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक ये दिक्कतें हैं। वो 4 साल पहले भी यही थी, अभी भी वही चल रही है। तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, तो इस पर भी उनको भी देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। और सरकार किसी भी मतलब यहाँ पे काफ़ी छूट दे रखी है सरकार ने, तो इन चीज़ों को लेकर के हमने सोचा है कि अब डीएसएस को यहाँ पर मजबूती देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बने हैं वो तो वही जानते हैं। जिस तरीके से सरकार तो स्मूथली चल रहा था, हमारे जो चंपा सोरेन जी थे तो वो भी चला रहे थे अच्छी तरीके से, तो वैसे ही चलना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब सरकार भी सेम, तो इसमें उनकी शायद इच्छा होगी, तो उस वजह वैसे मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं था जो ये प्लान था। तो ऐसा कुछ खास असर नहीं होगा, जैसे सब आप देख ही रहे, उनके बदलने के बाद भी वैसे कुछ खास असर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति के बारे में आपको बता दूं। आप सभी जानते हैं दुर्गा सोरेन खुद में एक क्या प्रतिष्ठा रखते थे और वो समाज के लिए किस तरीके का काम करते थे। उन्हीं के सपनों को देखते हुए जो आज की तारीख में अधूरा रह गया है, उनकी जो सोच थी झारखंड को लेकर के, वो सोच जब डगमगा गया तब दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति हुई। और हमारा ये एक बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि दुर्गा सोरेन सेना के जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद दुर्गा सोरेन के सुपुत्री हमारा नेतृत्व कर रही हैं। उनके संरक्षण में हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि दुर्गा सोरेन सेना जो है वो दुर्गा सोरेन के ही नक्शे कदम पे और उनकी सोच पे चलेगी, जिस तरीके से वो समाज के लिए काम करते थे। और आपका भी प्रश्न था कि हमने धनबाद में आकर के जो धनबाद का हमने ये किया रुख किया, तो
हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने कल एक धनबाद में बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा एक रोड शो भी किया हमने। और कुछ दिनों से हम धनबाद में घूम भी रहे थे, मैं, मैडम, हम लोग यहाँ पे धनबाद में जगह जगह पे घूम रहे थे, डिफरेंट जगहों पे जाके देख रहे थे कि लोगों के बीच में समस्याएं क्या हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे जूझ रहे हैं। बहुत जगह पे कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा भी हुआ कि किसी रास्ते से गुजर रहे और रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है, नाले की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही दुर्गा सोरेन सेना यहाँ पे काम करना चाहती है। मैं हमेशा, और मैम भी हमेशा यही बोलती हैं कि दुर्गा सोरेन सेना एक अपने आप में एक पहचान है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ना हम बीजेपी के तरफ से हैं, ना कांग्रेस की तरफ से हैं, ना जेएमएम के तरफ से। हम समाज से और समाज के लिए। आगे का आपको क्या है, ये रहेगा स्टेट रहेगा धनबाद? आगे का स्टैंड हमारा यही है कि धनबाद में जितनी भी तरीके की अवैध कार्य चल रही है, जैसे मैडम ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जितनी भी अवैध काम चल रहा है, चाहे वो खनन से लेकर के हो या पशु स्मगलिंग से लेकर के हो, यहाँ पे हर जगह पे देखिए तो स्मगलिंग भरा पड़ा है। हर जगह पे यहाँ पे माफिया राज चल रहा है। उस माफिया राज में हमको लगाम लगाना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। हमको सरकार से भी ये क्वेश्चन पूछना है कि ये माफिया राज क्या आपके संरक्षण में चल रहा है, जो आज इतना ज़्यादा मात्रा में फल रहा है, फूल रहा है? क्या आपने आशीर्वाद दे के रखा है फलने का? ये सरकार से हमारी ये क्वेश्चन है। अगर आपने उनको नहीं दिया है, अगर आपने उनको संरक्षण नहीं दिया है, तो ये अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये और ज़्यादा फैल क्यों रहा है? इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारा सरकार से भी क्वेश्चन रहेगा। और अगर सरकार का तब भी आंख नहीं खुला तो अगला स्टेप हम दुर्गा सोरेन सेना लेंगे, चाहे उसके लिए हमें खुद रोड में क्यों ना उतरना पड़े।